नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और वीडियो आपको आज के इस वीडियो में क्रैंकशाफ्ट के बारे में हम लोग दूसरा पार्ट जानेंगे। कुछ दिक्कत हो गई थी जिस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो अब से कंटिन्यू रहेगा आपका जो क्रैंकशाफ्ट के बारे में। ये दूसरा पार्ट है। जान लीजिए कि पहले वाले वीडियो में हम लोग क्रैंकशाफ्ट के बारे में जाने थे कि कैसे वो काम करता है, कैसे कैसे वहां जुड़ा रहता है, इसके बारे में। अगर आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, क्रैंकशाफ्ट को अपनी गति बनाए रखने के लिए क्रैंकशाफ्ट का मजबूत होना एवं हल्का होना जरूरी होता है या आवश्यक होता है। क्यों? क्रैंकशाफ्ट जो घूमता है वो उसका गति जो बनाता है, उसके लिए हल्का और मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अधिक होना चाहिए भार, वजन में हल्का होना, मजबूत होना चाहिए और वजन जो उसका है वो हल्का होना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो इतना तेजी से जो घूमता है तो वाइब्रेट होने लगता है। कोई भी चीज अगर घूमेगा तो वाइब्रेट होके, अगर हमने टेबल फैन का बताया था, उदाहरण दिया था कि अगर वो टेबल पर रख के अगर उसको तेज गति से अगर चलाया जाए तो धीरे धीरे वाइब्रेट होते होते टेबल से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ठीक उसी कारण ये जहां लगा हुआ है होता है, अगर उसी कंडीशन में वाइब्रेट होता है ज्यादा, तो हो सकता है वहां का नट ढीला हो सके और ढीला होने के कारण आपकी पूरा इंजन सीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ढीला होगा, बढ़िया काम नहीं करेगा, जिस कारण से उसको मजबूत और हल्का होना बहुत जरूरी होता है। मजबूत भी होना है और हल्का रहेगा तभी बढ़िया और तेजी से काम करेगा। ठीक है, अगला, क्रैंकशाफ्ट के पिछले भाग में फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील क्या होता है? नीचे फ्लाईव्हील जो होता है जिससे चक्का घुमाया जाता है, तो फ्लाईव्हील एक साइड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए कि अगर ये काम करेगा तो फ्लाईव्हील भी काम करेगा। और इसी के द्वारा, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही बहुत सारा चीज जो है वो काम करता है। जैसे रेडिएटर का फैन और भी फैन जो है वो सब इसी से कनेक्ट होके काम करता है। ये चलेगा तभी दूसरा भी चलेगा और एक के बाद एक दूसरा ऐसे ही गति मिलता है और दोनों तीनों चारों जो भी पार्ट्स है वो काम करना स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, वो भी चलने लगता है। तो क्रैंकशाफ्ट के पिछले भाग में, मतलब ये ऐसे ऐसे अगर क्रैंकशाफ्ट मान लीजिए एक तरह से बना हुआ है, तो एक साइड में, इस साइड में फ्लाईव्हील जुड़ा होगा, इधर वाइब्रेटर का एक जुड़ा होता है कि वो वाइब्रेट ना कर सके। ठीक है, कि ज्यादा वाइब्रेट ना करे और स्थिर उसका क्रैंकशाफ्ट को बनाए रखे। ठीक है, अगला, क्रैंकशाफ्ट मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्रैंकशाफ्ट जो है दो प्रकार का हुआ, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दो प्रकार का क्रैंकशाफ्ट होता है। ज्यादा डीप इसमें हम लोग को नहीं जाना, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू के दृष्टि से अगर पूछेगा कि क्रैंकशाफ्ट कितने तरीके का हो, तो बस दो तरह का, कौन कौन अगर पूछ दिया तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये आपसे नहीं पूछेगा कि वर्टिकल का क्या काम है, हॉरिजॉन्टल का क्या काम। जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज रखना। हो सकता है कि आपके वाले में वर्टिकल ही लगा होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, या उसमें हॉरिजॉन्टल होगा दूसरे में नहीं, तो दूसरा जान के क्या करेंगे। इसलिए दो याद रखिएगा, उसी हिसाब से बता रहे हैं कि ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो और आपको समझने में आसानी हो कि दो प्रकार का होता है क्रैंकशाफ्ट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे पूछ दिया तो वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये इसको इग्नोर नहीं करना है। हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। दो प्रकार का होता है क्रैंकशाफ्ट, दोनों समझ गए आप। तो ज्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर जितना हो सकता है उतना कवर करना है। ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछेगा, आप इंजीनियर के पोस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं। आपसे जितना जरूरत है उतना ही चीज जानना है, क्योंकि वहां पे अगर इतना आप कुछ अंदरी भाग अगर जान भी गए तो आप उसको खुद से बना नहीं सकते। क्या है कि आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास वो जैक नहीं है जिससे आप गाड़ी को थोड़ा उठाकर और नीचे काम कर सके। ठीक इसीलिए आपको
मैकेनिक के पास जाना अनिवार्य होगा, सारा काम आप खुद कीजिएगा तो मैकेनिक बेचारा क्या करेगा, उसको तो भूखे मरना पड़ेगा ना। अगर सरकारी गाड़ी के लिए आप ही लोग ड्राइवर भी रहिए, आप ही लोग मैकेनिक भी हो जाइए, तो बाहर मैकेनिक तो भूखे मरना पड़ेगा। तो इसलिए उतना डीप नहीं जाना है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा। क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पिस्टन से जुड़ा होता है। जैसे ये आपका क्रैंकशाफ्ट हुआ, ये जो ऐसे ऐसे होता है, ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। ये मानिए कि क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ पे डबल रॉड होगा, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट है, ये जो होगा ये कनेक्टिंग रॉड है, और यहां से जो पिस्टन होता है ये पिस्टन है, ठीक है। ये आप समझ गए कि ये लंबा नहीं होता है, वो अंडाकार टाइप का बना होता है, ठीक है। यहां से आके ऐसे अंडाकार बना देता है हमें, ये अंडाकार जो है ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होगा, ये पिस्टन होगा, और इसके अंदर जो है वो सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। किसी में 4 सिलेंडर, किसी में 2 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर, इस टाइप से काम होता है। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड में जुड़ा होता है, और तभी पिस्टन जो हम लोग का है वो अप एंड डाउन जो है टीडीसी से बीडीसी काम करता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड ही ये जो क्रैंकशाफ्ट ही ऐसा चीज है जिससे आपका पिस्टन काम करता है। इसी से जुड़ा रहने के कारण पिस्टन आपका ऊपर नीचे जो है वो काम करता है। तो इतना आप लोग समझ गए। इसके अलावा इसका बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीज का प्रयोग किया गया है क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए। तो कौन कौन से 4 चीज है उसको जान लेते हैं। अगर बाय द वे आपसे पूछ ले कि क्रैंकशाफ्ट जो है किसका बना होता है, तो शायद वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिहार पुलिस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर में हाई जंप में टाइगर जंप बैन कर दिया, अचानक बिना कोई नोटिफिकेशन का। एक दिन होता है टाइगर जंप अलाउ, और अगले दिन फिजिकल में क्या करता है कि टाइगर जंप बंद कर देता है। तो ऐसा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार पुलिस में बहुत सारा धांधली हो रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा कि सीएसबीसी का जो चयन पार्षद का जो उसका हेड थे, जिनके द्वारा आप लोग के एडमिट कार्ड पे देखिएगा केएस प्रसाद करके लिखा होगा, ठीक है। तो वो कमलकांत प्रसाद जी हैं, जो वहां पे अभी रेप केस में जो नाबालिग बच्ची के साथ किया है, और बिहार पुलिस में कितनों घोटाला किए हैं, उनका कोई सीमा नहीं है। और आज वो हिरासत में है, उनकी पूरा संपत्ति की जांच की जाएगी। उससे बहुत सारे लड़कों का बदनामी, घर में बदनामी हुआ है कि भाई रिजल्ट नहीं लाता है। बदनामी ही नहीं हुआ, घर के परिवार बोलते हैं इतना खर्चा करके पढ़ाए, आपसे बिहार पुलिस सिपाही का है वो रिजल्ट नहीं आया, आपसे ड्राइवर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप अपने जिंदगी में क्या कर सकते हैं। तो सब उन्हीं का देन है जो उनकी सजा मिल रही है। तो गुनाह देखिए आप कितना भी कीजिएगा, एक दिन वो सच्चाई कभी ना कभी सामने आ जाएगा। तो जितना गुनाह किए होंगे सारा कच्चा चिट्ठा आपका खुल जाएगा और आपकी जिंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। वो डीएसपी रैंक, सोचिए डीएसपी रैंक का होंगे, ऐसा काम किए हैं, घिनौना काम, जो नाबालिग के साथ रेप किया और पता नहीं कितने को ऐसा किया जो आवाज अपनी नहीं उठा पाए होंगे और उनकी आवाज को दबा दिया गया होगा। वही केएस कमलकांत प्रसाद जी हैं, जो उनको आप लोगों को पता ही है, न्यूज़पेपर देख ही रहे हैं। तो शायद कुछ बदल जाए, क्योंकि अब जो टीम आएगी, आप लोग ध्यान में दीजिए। आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि अब जो आएंगे चयन पार्षद के अध्यक्ष, जो उनका वैकेंसी निकला, क्योंकि वो तो हिरासत में चले जाएंगे और उनके जगह पे कोई और आएगा, तो वो अपने तरीकों से, अपने ढंग से करेगा। आप लोग के लिए एक बेनिफिट ये होगा कि जो पैरवी वाले लड़के पास हुए थे या उनका कुछ कहीं से पैरवी लगाए थे, उनके लिए बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि जो उनका पास कराने का टेंडर था जिनका, उन्हीं का दुकान बंद हो गया। अब नया आएंगे तो नए पता नहीं करेंगे या ना करेंगे, अब उनकी मर्जी है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और अपने जो इंटरव्यू है और फिजिकल है इस पे पूरा कंसंट्रेट हो जाइए। थोड़ा सा भी चूक नहीं करना है, क्योंकि लोग चेंज हो गए हैं, मेंबर चेंज हो गए हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिए
और इसमें बात करते हैं, छोड़िए वो सब तो बात की बात है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है, कौन आए कौन जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ईमानदारी से काम करना है। वो डीएसपी रैंक पे है, उनको कितना बुरा लगेगा जब उनकी पोस्ट चली जाएगी, उनका सारा अधिकार छीन लिया जाएगा। आप तो एक बिहार पुलिस के ड्राइवर होंगे और आप वो फील कर सकते हैं। आप अंदर जो पल रहा है पुलिस बनने का, वर्दी पहनने का, वो फील सोचिए कैसा होगा कि अचानक आपको सारे लोग के सामने आपकी वर्दी छीन ली जाए। तो ऐसा नहीं करना है। 1 रुपया कम कमाएंगे और ईमानदारी से कमाएंगे, गरीब को नहीं सताएंगे। ऐसे ही गरीब को सताने वाले को यही दुआ लगता है जो आज आपके आंखों के सामने है, तो वो गलती नहीं करना है भाई लोग। आप लोग एकदम आराम से कमाइए, क्या दिक्कत है। प्राइवेट नौकरी में कहते हैं 10,000 कमाते हैं, अरे वहां 25,000 30,000 मिल रहा है, आराम से खाइए पीजिए ऐश कीजिए, क्या दिक्कत है। उनका गया नौकरी। तो बात करते हैं इसका कि क्रैंकशाफ्ट किसका बना होता है, तो निकेल स्टील का बना होता है। याद रखिएगा 4 तरह का होता है, चार तरह का होता है, जिसमें बता देते हैं। निकल स्टील, क्रोम, वेनेडियम स्टील, वेनेडियम, ठीक है। अगला निकेल क्रोमियम स्टील और निकेल क्रोमियम वेनेडियम स्टील, ठीक है। ये 4 तरह का आपका होता है क्रैंकशाफ्ट बना होता है, जिससे ये मजबूत और हल्का होता है, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है। अगर लोहा वगैरह यूज करते तो वहां पे जंग लगने का सवाल हो सकता था, जंग लग सकता था, कार्बन पकड़ सकता था। तो इसलिए हम लोग स्टील का और बढ़िया स्टील का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आप कभी भी क्रैंकशाफ्ट को बाहर निकालिएगा तो एकदम चमचमाता स्टील जो होता है वैसा एकदम निकलेगा, वो कभी जंग और कार्बन पकड़ा हुआ नहीं निकलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसके बारे में सब कुछ जान गए होंगे। ये दूसरा वीडियो है। अगला वीडियो में कैमशाफ्ट के बारे में जानेंगे। ये क्रैंकशाफ्ट है, दूसरा एक होता है कैमशाफ्ट होता है, ठीक है। तो कैमशाफ्ट के बारे में दूसरा वीडियो में जानेंगे। वीडियो ऐसे ही अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत सारा इंटरव्यू का वीडियो हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं। आप लोग सवाल जो करते हैं तो एक बार पूरा वीडियो हमारा प्ले करके प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताएं। एक भाई बोले एस्केलेटर का काम बताइए, तो एस्केलेटर का काम ये होता है कि गति को तेज करना और गति को कम करना, ये एस्केलेटर का काम होता है, और कोई काम नहीं होता एस्केलेटर का। गाड़ी की गति को तेज करना, गाड़ी की गति को कम करना। एस्केलेटर दबाएंगे तो तेज होगा, एस्केलेटर छोड़ देंगे तो कम होगा, यही काम होता है एस्केलेटर का, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं और वो है कैमशाफ्ट के बारे में जानते हैं। ये क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट के बारे में जानेंगे कैसे होता है, और उसके बाद वीडियो में जानेंगे कि पार्ट बाय पार्ट की ये पार्ट्स को क्या नाम है, ये पार्ट का क्या नाम है, उस तरह जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।